नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा, बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा दोस्तों नहीं होगी ना, तब तक मेंस एग्जाम नहीं होगी। तो मेंस एग्जाम में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले पात्रता करवाना जरूरी है। तो बिल्कुल इंतजार लाखों युवा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत नहीं लाखों स्टूडेंट फेल हो गए थे। किसके चलते? अभी आज उसका एक एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस की पात्रता परीक्षा को हल्के में ले लेते हैं, जिसके चलते कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को आज हम समझेंगे। वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड शिक्षक भर्तियों के लिए चैनल है। पिछली बार भी रीट के अंदर जो तैयारी करवाई थी, हमने हूबहू प्रश्न मिलाए थे मैथ साइंस के, अब की बार भी हूबहू मिला के दिए। उसका आज मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पात्रता परीक्षा को लेकर संपूर्ण जानकारी देखो। पहले तो सभी रीट के जितने विद्यार्थी हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और उसके अंदर आपको ग्रुप मिल जाएगा रीट वाला, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें बैक टू बैक हर एक चीज आपको मिलने वाली है। चलो थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना। आज एक ट्वीट वायरल हो रहा था जो सब तक पहुंचा। मैं इसे ऑफिशियल नहीं कहूं, एक बार मेरी बात को सुनना या देखना। यहां बताया गया है कि ये आरपीसी को न्यूज दे रहे हैं, जिसमें पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो जाएगा और फरवरी मार्च में परीक्षा और 25,000 पदों पर यह बताया गया है। सुनना, पूरी बात को समझ लेना। फिर उसने एक और ट्वीट के अंदर ये बोला कि अगस्त में इस महीने में जारी हो जाएगा। अभी देखें तो ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, पहली बात तो। दूसरा, किसी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। लेकिन ये जो बात सामने आई है, क्या इसमें सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है। देखो थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि कब तक। यहां पर आप देखें, ये तो बात सत्य है कि तैयारी में जुटा प्रदेश जल्द में शिक्षकों में भर्ती होगी। तो यानी मंत्री दिलावर जी ने पहले अनाउंस कर रखा है, ठीक है। अभी पीछे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक हुई तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अध्यक्ष पद भरते ही तुरंत प्रक्रिया रीट की शुरू हुई। यहां पर भी सीएम साहब ने लिखा है कि प्रदेश में भर्तियां निकलेंगी जैसे युवाओं को पूरी तरह सरकारी नौकरियों का मौका मिलेगा, ठीक। बजट ये सारा कुछ इसमें बताया गया है, ठीक। विधानसभा सत्र के अनुसार। अच्छा, जहां तक 25,000 की बात है, तो एक बात बताओ। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि रीट के अंदर है ना, रीट के अंदर आपकी 30 से 40,000 तक, 40,000 पदों पर दोस्तों क्या होगी, आपकी वैकेंसी होगी। तो 25,000 बता, इससे पहले तो मैं बता चुका हूं। और अमूमन आपके जो खाली पद हैं, यानी आपके जो खाली पद हैं वो रीट के कितने? 30,000 तो खाली पद आ चुके हैं। विवरण ये मैं कई बार वीडियो में जिक्र आपको कर चुका हूं। 30,000 तो पद खाली दोस्तों हो चुके हैं। जहां तक का नोटिफिकेशन का, जहां तक ये करे कि सर रीट पात्रता, बात को सुनना कि जो रीट पात्रता है इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इन्होंने ट्वीट में अगस्त सितंबर बताया, तो बिल्कुल ये बात एकदम जेन्युइन है, कोई डाउट नहीं है। एंड ऑफ अगस्त या सितंबर, ठीक है। ये सितंबर में आपका जारी। क्योंकि देखो अब इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा, इस बात को समझना। देखो इसको कराएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास क्या है? बिल्कुल फ्री है, कोई एग्जाम नहीं है। तो निश्चित रूप से जैसे इनका अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, जैसे अध्यक्ष सर बैठेंगे, तुरंत बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी रीट पात्रता। बात समझ में आ गई। अभी मेंस पे फोकस मत करो। मेंस में वही बच्चे फोकस करें जिनकी रीट पात्रता है। जिनकी रीट पात्रता क्लियर है तो वो मेंस के लिए बहुत बढ़िया तैयारी कर ले, अभी से कर ले। आपके पास 7, 8, 10 महीने जितने भी मिलते हैं ना, ये मत समझना कि बहुत लंबा टाइम है। ये समझो पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आप चूक गए थे। इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं। क्यों? क्योंकि फिर 10 महीने के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए। जब शांति काल था, जब रीट पात्रता हो रही थी, उसमें आपकी पात्रता क्लियर थी, तो फिर आपने किया क्या? फिर जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस बात को ठान ले। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। अब रीट पात्रता की तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। देखो मैं आपको थोड़ा हल्के में मतलब चीजें मैं थोड़ा समझा देता हूं, ये चीजें नोटिस करें। आप कहेंगे सर रीट पात्रता कर लेंगे पास, ये फोबिया होता है दिमाग में और लोग भर भी देते हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे चीजें बहुत ज्यादा वाइड फैलती है। अब देखो यहां पर ये किसका है दोस्तों? ये सीटेट का रिजल्ट है। कब का है? ये 2, 3, 4 पहले का, जुलाई का ही है। अब सोचो इसके अंदर फर्स्ट L1 के विद्यार्थी और L2 के विद्यार्थी 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, फॉर्म भरा, जिसमें से 6 लाख अपीयर हो चुके थे। लेकिन जब पेपर का रिजल्ट आया तो 1 लाख विद्यार्थी क्या हुए? क्वालिफाई हुए। 1,27,000 क्वालिफाई हुए। अरे सोचो 6 लाख, 7.5 लाख ही मानो, 78,000 के आसपास है, तो 7 लाख के आसपास, इसमें 1.5 लाख यानी मोटा मोटा देखें तो 5 लाख विद्यार्थी फेल हो गए। 5 लाख विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। अब सोचो क्या था? रिसीटेड पात्रता परीक्षा थी ना, जो आपका सिलेबस है, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, जो पैटर्न है ना, वो सेम टू सेम सीटेट के। L2 के विद्यार्थी देखो 16
16 नहीं 16 देखो 99, तो यानी 17 लाख बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें से 14 लाख बच्चे अपीयर हुए, 14 लाख के आसपास। और पास कितने हुए सर? 2 लाख पास हुए। और इसमें फेल कितने हो गए? आप सोचो कितने फेल हो गए भाई? 2 लाख 2.5 लाख मोटा मोटी है, तो 14 में से 2.5 आप घटा दो तो 11.5 लाख के आसपास, यानी 11.5 लाख विद्यार्थी फेल हो गए। आप सोचो इस बात को। हल्के मतलब आपको किसी तो सीटेट, अरे भाई है तो पात्रता परीक्षा, है तो पात्रता परीक्षा, समझ रहे हो? सेम पैटर्न है आपका और उनका, सेम पैटर्न है, पेपर का लेवल भी उसी प्रकार से होता है, ध्यान करना। तो यहां पर तो देखो सीटेट में तो एक फायदा और है, सीटेट में एक बड़ा फायदा रहता है अगर तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे साइकोलॉजी है चाहे वो मैथमेटिक्स साइंस है, जिसमें लगभग फिर भी 11 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ये पात्रता परीक्षा थी ना, तो यानी अगर हम इसको हल्के में लेंगे, हमारी जो रीट पात्रता परीक्षा, यानी रीट पात्रता जो है, रीट पात्रता को अगर हल्के में लिया तो मामला फिर जो यहां देखने को मिला। और आप कह रहे हो सर सी टेट का, आप पिछला रिजल्ट देखो, रीट पात्रता का रिजल्ट तो देखो, कम से कम कितने फेल हुए थे? लगभग 2.5-3 लाख विद्यार्थी पास, 6 लाख टोटल पास हुए थे आई थिंक, मेरे हिसाब से, मुझे आइडिया है। तो उसके अंदर भी लाखों विद्यार्थी फेल हो गए थे, लाखों ने, लाखों से भी ज्यादा, ध्यान करना उसमें। तो सोचो पात्रता थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। जिनके 2021 में जो एक परीक्षा रद्द हुई उसके बाद में उनके 140 थे, वो 140 वाले 90 नहीं बना पाए, क्योंकि इस रीट पात्रता में आपको करना क्या होता है, इसके अंदर आपको 60% नंबर लाने होते हैं। कितने प्रतिशत? 60%, यानी 150 में से आपको 90 अंक लाने होते हैं। और 90 अंक के लिए आपके पास क्या होता है? आपके पास बाल विकास का एक तो बाल विकास होता है, एक चैप्टर, जिसके कितने होते हैं सर? 30 क्वेश्चन होते हैं। एक आपके पास हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप सेकंड लैंग्वेज में हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, ठीक है, उसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान करना। उसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट, आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस के विद्यार्थी तो उनके तो आएगा मैथ साइंस, जिसके कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन। और एसएसटी के विद्यार्थी रहते हैं बाकी सारे में, उनके भी 60 क्वेश्चन। तो कितने हो गए देखो? 30 90, 30 ये 90 हो गए और ये 60 क्वेश्चन हो गए। कुल मिलाकर कितने बनते हैं? 150 क्वेश्चन बनते हैं। अब इस 150 में से आपको लेके आने होते हैं 90। अब इसी के अंदर 10-10 क्वेश्चन जो आते हैं वो टीचिंग मेथड हिंदी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग मेथड के इंग्लिश के, संस्कृत के 10-10 क्वेश्चन, मैथ के भी 10 क्वेश्चन और साइंस के भी 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो यानी आप ये मत सोचो कि पात्रता है, पास कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का भी एक लेवल रहता है, ध्यान करना, पेपर का भी एक लेवल रहता है। पिछली बार आप सोच लो रीट पात्रता में क्या लेवल रहा था, एसएसटी वालों की आंखें बाहर आ गई थी, एसएसटी वालों की आंखें बाहर आ गई थी। इवन मैथ साइंस का भी पेपर कोई आसान नहीं था, लेकिन जिसकी बढ़िया तैयारी थी वो पास करके आए थे, ध्यान करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अब देखो रीट पात्रता का एग्जाम विज्ञप्ति कभी आ जाओ, एग्जाम बहुत जल्दी होगा नो डाउट, क्योंकि इसको ज्यादा लंबा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसको जितना लंबा लेके जाएंगे मेंस एग्जाम उतना ही लंबा चला जाएगा। इस बात को मानते हो नहीं मानते? रीट पात्रता परीक्षा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5 से 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी, 5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, अगर रीट पात्रता की बात करते हैं, रीट पात्रता की बात करते हैं, देखो पात्रता कराने में सरकार को जोर नहीं आएगा, बोर्ड को जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई नौकरी देने वाली नहीं है, केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है नो डाउट। अगर इसका नोटिस आ जाता है, एग्जाम तो क्या होगा, नोटिस आ जाता है, विज्ञप्ति जारी हो जाती है, तो आप अमूमन ये मान के चलो कि इस साल तो पेपर होना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये मान के चलो कि जनवरी से लेकर आपका मार्च के बीच कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर निश्चित रूप से करवा सकते हैं। तो अगर कोई चीज दिक्कत आती है बीच में तो डिले होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप खुद सोच लो आपके कितने महीने, तो मैंने आपको अप्रोक्स ये बताए हैं कि अप्रोक्स आपके पास जो है लगभग 5 से 6 महीने आपको मिलने वाले हैं। अब आप सोच लो, तो 5 से 6 महीने में और आपको 150 में से 90 नंबर, तो आप सोचो 90 नंबर की तैयारी करो तो 90 तो नहीं आएंगे, फिर वो 70-80 नंबर ही आएंगे, तो आपको तैयारी 120 की करनी पड़ेगी, तब जाके 90 आएंगे। इस बात को फॉलो करते हो नहीं करते आप, है ना? तो रीट पात्रता अब कहोगे सर
नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, कोई बोलेगा 2025 में, कोई बोलेगा 2026 में। देखो ऐसी बातों का तो कोई देखो मोल है नहीं, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं। जिस बच्चे को पढ़ाई करनी, जिस बच्चे का एम है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो वो समय के अनुरूप तैयारी करेगा। और जिसको सिलेक्शन नहीं लेना, जो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है कि भी हाँ रहे हैं, बैग लेके कोचिंग जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अच्छा नेट चलता है, 3 घंटे की मूवी देख ली, 3 घंटे की मूवी डाउनलोड कर लिया, शाम को आगे घर पे देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया वीडियो क्लास से और हो गया। बाद में बोलते हैं कि पेपर कठिन आ गया, पेपर लीक हो गया और वो हो गया। ये एक्सक्यूज तो फिर जिंदगी भर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने मेहनत की है और उसके बाद परिणाम नहीं मिला तो धोखा नहीं हुआ, क्योंकि हमने मेहनत की, हमने हमारा 100% दिए और इस बार मौका है शानदार, बढ़िया वैकेंसीज आएंगी। उसके बाद आपका मेंस होगा, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम टू सेम है, उसके बाद जीके ऐड होगा। तो पहले अपना टारगेट पात्रता परीक्षा है। इस चक्कर में रीट पात्रता मेंस साथ कर लेंगे, उसके लिए भी समय मिलेगा। उसमें एक डिफरेंस सिर्फ जीके का है, बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। यहां पर आपका जो वेटेज आप खुद देख सकते हैं कि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको अभी से तैयार करना होगा। इसके लिए अपने हमारे ऐप के ऊपर जल्द से जल्द आपके सामने कोर्स आने वाला है, ठीक है। बाल विकास के 30 के 30 क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन है, आप हल्के में नहीं लेना। हिंदी गद्यांश पद्यांश आते हैं बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि रट के चले गए, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही हिंदी और संस्कृत में सब्जेक्ट आपका मेन रहता है, सब्जेक्ट आपका मेन, जिसमें देखो अगर मैं साइंस के बच्चे तो 60 क्वेश्चन तो कवर करने ही करने पड़ेंगे। 60 में से अगर आप 50 प्लस लेके नहीं आए तो फिर आपका सब्जेक्ट का होना व्यर्थ है, आप व्यर्थ में ले रखा आपने सब्जेक्ट। अगर एसएसटी के बच्चे हैं जिन्होंने 60 में से 50 प्लस नहीं लेके आ रहे हो, क्योंकि भैया अपना सब्जेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अगर आप उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो फिर मतलब नहीं है फिर और सब्जेक्ट आप परफॉर्म कर पाओगे। ये प्लस पॉइंट है, सीधा आपको बूस्ट करवाएगा। और इसी में बच्चे फेल हुए थे। मैं बार बार चिल्ला के पिछली बार मेंस में भी बोला था कि आप सब्जेक्ट को कवर कर लो। क्यों क्यों दिक्कत क्या हुई? क्योंकि पीछे दो पेपर हुआ करते थे, बाद में वो लीक होने के बाद में एक पेपर होता था मेरिट बेस पे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2 पेपर कर दी सरकार ने, दूसरे मेंस के अंदर जीके एड ऑन कर दिया, तो मार्केट में ये हवा बना दी कि बस सब कुछ जीके ही है, जीके के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि जीके अथाह है जिसमें से सबके लिए एक जैसा रहेगा, लेकिन आप अपने 140 नंबर का वेटेज था मैथ्स साइंस सब्जेक्ट, अगर एसएसटी का देखें तो भी 140 का था। 140 में से आपको कम से कम 120 प्लस करने थे, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़कर आप भागे कहां? भीड़ का हिस्सा। हमेशा जो भीड़ का हिस्सा बनेगा वो मारा जाएगा, भीड़ उसे कुचल देगी धन करना। तो अब यहां आप वीक हो और यहां आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो काय की तैयारी कर रहे हो? ये तो आपके लिए नए है, इसमें आपको महारत हासिल है, इसमें आप कमजोर और यहां अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, तो शायद फिर अपने आप से धोखा कर रहे हो। फिर तो तैयारी मत करो, तैयारी छोड़ दो, फिर कोई आप दिहाड़ी कर लो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि तैयारी करना एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऐसे नहीं किताब लेके आ गए, किसी कोर्स लेके आ गए। मेहनत भी सही मेहनत दिन रात कर रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन पहले ये सोचो कि जो मेहनत हम कर रहे हो क्या वो सही दिशा में है? क्या जो किताब पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हमारे लिए ठीक है? हम किसी के साथ पढ़ रहे हैं तो सही है? क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? क्या एग्जाम है वहां? तो हर एक चीज का डाटा आपके पास होना चाहिए बिल्कुल विस्तृत तरीके से। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, हाँ ठीक है कोर्स हो गया, कोर्स होने से सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान करना। तो कोर्स तो लगभग आपको पता है 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो 20 लाख के 20 लाख कोर्स करके आएंगे, 20 लाख में सिलेक्शन किसका होगा? 30,000 का होगा। समझ रहे हो इस बात को? जितनी सीट आएंगी उतना सिलेक्शन होगा, बाकी कहां चलेगी? हो जाना चाहिए सबका। तो दिक्कत यह आती है कि कहीं ना कहीं आप माइनस पॉइंट छोड़ते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि न्यूज कैसी भी हो, अपडेट निश्चित रूप से आपके लिए खुशहाल है कि भर्ती जेन्युइन तरीके से करवाई जाएगी। पात्रता पहले होगी तो पात्रता के ऊपर फोकस करो, फिर मेंस एग्जाम वाले मेंस पे फोकस करो, ठीक है भाई। तो ये एक अपडेट मैंने आपको बता दिया, बार बार आपको अवगत करा रहा हूं। निश्चित रूप से देखो मौके बार बार नहीं मिलते, मौके मिलते हैं किस्मत से, और किस्मत आपको पता ही है फिर कितनी मेहरबान होती है। उसके साथ आपको बता दूं मैं, रीट पात्रता निश्चित रूप से अगर आपको पास करे तो हम तो देखो सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, हमारा टारगेट क्या रहता है? सब्जेक्ट पर फोकस करना। उसके अलावा भी हम मेहनत कर रहे हैं, इस बार हम जीके में एड ऑन करेंगे। लेकिन देखो अब रीट L2 है, इसके अंदर मैथ और साइंस, मैथ और साइंस। देखो अभी मैं अंत में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा चीजें कुछ। इसके 30 इसके आते हैं 60 क्वेश्चन, और 60 के 60 क्वेश्चन हम जो करवा देंगे उसी में से आएंगे, उसी में से 1% भी इधर से उधर नहीं होगा, ध्यान करना। इधर से उधर 60 के 60 क्वेश्चन हम विद प्रूफ आपको जब पेपर होगा तब दिखा देंगे। ये लेवल फर्स्ट का है, इसके अंदर मैथ का केवल मैथ हम करवा रहे हैं
इसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 के 30 हम जो पढ़ा देंगे वही, क्योंकि हम जो एनसीईआरटी, आरबीसी प्लस प्रीवियस चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया करके सीमित कंटेंट के माध्यम से चीजें प्रोवाइड जो टारगेट करती है एग्जाम को, ध्यान करना। तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। पात्रता परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके यूट्यूब पे हमें करवाने वाले हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार मेंस की करवाई थी, आप जाके देख सकते हैं क्लासेस हमारी। उसके बाद ये चल रहे हैं, इनकी डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आप चेकआउट करो, डेमो जरूर देखना। देन उसके बाद में अगर रीट पात्रता और मुख्य दोनों की देखो तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये दोनों बैच आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी, लेकिन दोनों एक साथ भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा एक हिंट दिखाता हूं, जिसके लिए आपको मैं इसके अंदर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो कोर्सेज के अंदर भी आप देखेंगे इस चीज को। ये देखो, ये रीट मेंस का 2023 में जो एग्जाम हुआ था, पीछे रीट 25 मार्च को एग्जाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन शायद 30 के 30 क्वेश्चन हमने मिला के दिए हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि या तो हूबहू संख्या छपती है, वरना पैटर्न रिपीट होता है। आप देखो ये प्रश्न जो मैंने आया कि के किस मान के निम्नलिखित समीकरण का निकाय अद्वितीय, ये सेम देख लो, और यहां पर मैंने इसका रूल आपको बताया भी था, और ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। अब इन 2 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से करवा रखा अपने, ये यूट्यूब पे पड़ा है, क्लासेस जाके चेकआउट कर लेना, और मैंने पीडीएफ डाली भी है टेलीग्राम पर, देख लेना स्क्रॉल करके, डाली हुई अच्छे से। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पैटर्न रिपीट हो गया, इजीली आप ठीक कर सकते थे, आसान था। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम हमने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया था, ये देखो ये हमारा टेस्ट सीरीज का, और आज भी हमारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है ऐप के ऊपर, जाके चेक कर लेना, ठीक है। और उस पेपर हुआ था ना, जब भी मैंने प्रूफ डाले थे, तो ये देखो सेम टू सेम, कोई ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सेम टू सेम संख्या, कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, एकदम रिपीट हो गया, और डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते थे। उसके बाद आप देखो, ये गुणनखंड वाला देख लो, और ये देख लो, बस तरीका, संख्याएं बदली है, पैटर्न देखो, यहां पर 4 संख्याओं का पैटर्न रिपीट हो गया, और यहां पर करने का तरीका यहां बताया हुआ किस प्रकार से करते हैं, तो वही यहां फॉलो करना था। उसके बाद ये देखो, आपको बहुलक ज्ञात करना था, और बहुलक के बारे में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, ये बताया हुआ अच्छे से, एक सीरीज बताई हुई है, और इसमें भी एक सीरीज है, सीधा उत्तर इसका आ जाता है। इसका आंसर आई थिंक 17 होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आपके सामने शंकु का क्वेश्चन आया, जिसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, सेम टू सेम है। संख्या लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात, जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा, 7 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु, देखो क्या लिखा हुआ है, शंकु, और यहां क्या लिखा हुआ है, शंकु, शंकुआ का टेंट, सेम टू सेम पैटर्न है, यही फॉर्मूला, यही सारा कुछ करना था, ठीक है। ये देख लो, भिन्न निरूपण जो बार वाले क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से करवाए थे, सेपरेटली एक क्लास अलग से ली थी, वहीं से रिपीट होके आ गया, इस बार भी हूबहू आई, टेंशन मत लो आप। ये देखो, शून्यकों योग और उनका गुणन का बराबर है तो के का मान, ये समीकरण देख लो, मूलों का एक ही बात है, मूल शून्यकों का योगफल गुणनफल, तो के का मान ज्ञात करो, ये आपके सामने देख लो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लगभग बच्चों ने गलत कर दिया था, लगभग बच्चे गलत कर दिए थे, बाद में इसको ऑब्जेक्शन भी इस पे लगाया गया था। अब ये क्वेश्चन 9वीं क्लास के अंदर दिया हुआ है। अब ये तो क्या रूल है, ये तो थ्योरम है जो प्रूव करनी होती है अपने को, लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन, जाकर चेकआउट कर लेना, दूसरी क्लास में, पहली क्लास में। इसका आंसर 75 - 35 यानी 20, 40/2 यानी उत्तर आएगा 20, यानी इसमें से इसको घटाकर, इसमें से इसको घटाकर 2 का भाग देना था। ये मैंने अच्छे से इसको करवाया एक्सप्लेन। ये सेम टू सेम पैटर्न देखो, यहां पर Q - R/2, ये देखो आपके सामने, बस इसमें थोड़ा नियम फॉलो नहीं हुआ, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में दिक्कत थी, लेकिन पैटर्न सेम रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आप ठीक कर सकते थे। उसके बाद ये देखो, हीरे की कीमत वजन, सेम टू सेम क्वेश्चन देख लो, ये देखो हीरे वाला क्वेश्चन, कहीं है क्या, हूबहू छपेंगे भैया, क्योंकि देखो जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो आप सामने, ये घनों का योग है, और ये सेम क्वेश्चन देखो, 2 3 4, ये क्या 2 3 4 3 संख्याएं, यहां वर्गों का योग है या उनके घनों का योग है, बस बात इतनी सी, यहां वर्ग किया वहां घन करना था, तो तरीका तो आपको पता लग गया ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो आप, कोई धन 20%, ये भी खतरनाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें गड़बड़ाए, तो ये सेम क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन चेक कर लो आप, कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज का रूल आपको दे रखा था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो खूब सारे क्वेश्चन है, हूबहू दोस्तों रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगर बताने लग जाऊंगा तो क्लास का सेशन है वो बड़ा हो जाएगा, इसका प्रूफ भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही साइंस के अंदर विद प्रूफ आपको वीडियोज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो का पेपर हो तो उसके अंदर भी 31-32 क्वेश्चन थे, हूबहू हमने मिलाए हैं। बस इतनी है कि हम मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करो। इस बार भी एक एक क्वेश्चन, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको दिखाएंगे विद स्क्रीनशॉट, और इस बार भी सारा का सारा कंटेंट। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारी किताब है, हमारी नोट्स है, वहां से आ जाएंगे, नहीं भैया, नोट्स में तो बहुत पता नहीं क्या भर दिया जाता है, तो वो तो वहां से भी सारा कुछ 10वीं का 11वीं का 12वीं का नोट्स के डाल दिए, और बाद में कहते हैं हमारे नोट्स से आई। मैं क्लास करवाता हूं, वीडियो क्लास करवाता हूं, जिसकी 5 क्लास ली, 6 क्लास ली, जिसमें 50 क्वेश्चन कराए, 70 कराए या 100 कराए, उनमें से उठा के दिखाता हूं क्वेश्चन। अब डिफरेंस है कि नहीं। अब एक नोट्स बना दिए, नोट्स में क्या कर दिया,
सारी चीजें ऐड कर दी, ये हमारे नोट्स हैं, और वहां से प्रश्न आ गए, फिर आप कहोगे सर नोट्स से आगे, वाह, अरे आपको कितना पढ़ना पड़ेगा इसको। मैं करवाता हूं सिलेक्टेड, उसमें से 30 के 30 क्वेश्चन एक देता हूं आपको जो सिलेक्टेड है, और एक 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के दे दी, और इसमें से हमारे क्वेश्चन आ गए 30, क्या मतलब है उस चीज का। तो समझ लो इस बात को, तो इस चीज से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से रीट पात्रता के लिए आप जुड़ सकते हैं, हमारे एसके क्लासेस का जो ऐप है, आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड कर लिए। रीट पात्रता के अंदर हम अपनी जान लगा देंगे इस बार, और निश्चित रूप से आपको पास करवा कर ही दम लेंगे। उसके बाद मेंस का हमारा टारगेट, देखो मेंस का साथ ही चल रहा है बैच, रीट का भी चल रहा है, ऑलमोस्ट 60-70% कोर्स हमने करवा दिए है। नो डाउट पेपर थोड़ा लेट होगा तो हम न्यू लाइव भी लॉन्च कर देंगे, अभी चल रहा है लाइव, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बशर्ते सिर्फ मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो ही जुड़ना, आप फॉर्मेलिटी चाहते हैं तो कतई मत जुड़ना, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करवाते हैं, जितना हमने करवा दिया उतना आपने कवर कर लिया तो सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। और भी कोई डाउट है नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।